बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। गुज़श्ता हफ्ते की जो मार्केट की सिचुएशन है वो क्या रही, कैसे मार्केट बिहेव कर रही है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और आंदा क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान में रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है, इन मौज़ूआत पे आइए गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। जब से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और उनको जेल में डाला गया हुआ है, तब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रिस्पांस बहुत फ़र्क हो गया है। यानी वो इन्वेस्टमेंट की तरफ कम आ रहे हैं। दो फैक्टर की वजह से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कम आ रही है और जो अरबाब इख्तियार हैं उनको इस चीज़ का इदराक ही नहीं है, क्योंकि ये नए नए अभी आए हैं। इनको सूरत हाल का अंदाज़ा ही नहीं है कि इससे आने वाले टाइम में इनके ऊपर कितना प्रेशर बनेगा। ऑलरेडी लोग बिजली के बिल हाथों में लिए इनकी जान को रो रहे हैं और ये उनका सामना नहीं कर सकेंगे। इनके पास लोग नहीं है कि इतनी बड़ी पब्लिक को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि ये एक लावा पकेगा तो फिर इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इनका जो है ना सुकून गारत होने वाला है ये हुक्मरानों का। अच्छा, दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी सख्त नाराज़ हैं। बिजली के बिलों की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी नाराज़ नहीं है, वो लोकल नाराज़ हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहे कि एक बात तो ये कि इमरान खान को जेल में डाला हुआ है और जो अदालती हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इंतहाई गंदे गलीज हैं। इससे और नफरत बढ़ रही है, क्योंकि हर चीज़ ये एक शख्स ने इस पूरे सिस्टम को, गंदा और गलीज सिस्टम को सामने खोल दिया है। इतने बड़े अदारे, इतने बड़े थिंक टैंक, इतने बड़े अशराफिया नंगी हो गई है इस एक शख्स के आगे। तो ओवरसीज़ ने इस चीज़ का बड़ा बरमला गुस्सा किया और उन्होंने इन्वेस्ट करना कम किया। दूसरा फैक्टर डॉलर प्राइस। ओवरसीज़ ये भी सोचता है कि भाई मैं डॉलर में रखूंगा तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। डॉलर ऊपर जा रहा है रुपए के मुकाबले में, तो उस पर भी उसने इन्वेस्टमेंट करना कम कर दी। अब इन लोगों को कोई क्या समझाए, क्योंकि समझने के लिए ना एक ज़रखेज़ ज़हन चाहिए होता है। अगर वही बंजर हो तो बंजर ज़हन को कोई क्या समझाएगा। तो बहरहाल हम आपके सामने मार्केट की सूरतें रखते हैं। तो वो बड़ा गम और गुस्सा था। अब यह है कि वो गुस्सा अपनी जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी लोगों ने कुछ ना कुछ पूछताछ शुरू कर दी है। वो क्योंकि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी है ना कि इसी वक्त इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, बाद में कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। तो वो पूछताछ कर रहे हैं, वो सोच जमा तफरीक कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ खरीद लें और मार्केट में एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इसकी वजह से मार्केट तो चलेगी, वो तो चल ही रही है। लेकिन जो असल में अपॉर्चुनिटी है ना वो एशियन ममालिक के लिए है कि दुनिया भर में जब से ये जो वार हुई, जंग हुई है यूक्रेन वगैरह की, यूरोप के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया। यूरोप के ऊपर उन्होंने हालात ख़राब हो गए उनके, और अगर ये जंग फर्दर कंटिन्यू करती है तो यूरोप तो बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। और वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी में तो उन्हें समझ आ रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त मार्केट भी नीचे है और इस वक्त वो अपनी जगह बना लेंगे तो आने वाला जो पूरा टाइम है, यानी जो वक्त है वो एशियन ममालिक का वक्त है, क्योंकि एशियन लोगों ने अब तरक्की करनी है। जो तरक्की होगी वो इधर की होगी, क्योंकि यूरोप जो है वो गुरूब होने जा रहा है। जो इकबाल ने कहा था ना कि वहाँ सूरज गुरूब हो जाता है, वो गुरूब होने जा रहा है और एशिया जो है वो राइज होने जा रहा है। ये जो नाअहल हुकूमतें हैं एशिया के अंदर, जिन जिन ममालिक में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, तो ये हटी कोई सूटेबल बंदा आ गया तो पाकिस्तान में पैसा भी बहुत आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत आएगी, पाकिस्तान को चलाना भी मुश्किल नहीं है। इमरान खान ने ये बता दिया था कि उसने हर तबके को ऑन बोर्ड कर लिया था। उसने गरीबों के लिए लंगर खाने, उनके लिए एहसास प्रोग्राम, अमीरों के लिए कि भाई रहम पैदा करो, पाकिस्तान पैसा भेजो। 31 अरब डॉलर एक साल में पाकिस्तान में आ गया था। एक्सपोर्ट्स भी कोई 32 अरब डॉलर, तो यानी कोई 64 अरब 63 अरब डॉलर पाकिस्तान पैसा आ रहा था। ये इमरान खान ने करके दिखाया, क्योंकि वो मेहनत करने वाला, एक अच्छी नीयत से काम करने वाला बंदा था। वो लोगों का रिगार्ड करने वाला बंदा था। वो अब समझ आइए कि वो अवामी बंदा था। ये जो है ये अवाम को, तो ये पिछले भी जो गए इन्होंने भी कोई फिक्र नहीं की, परवाह नहीं की, तो अवाम ने इनकी भी कोई परवाह नहीं है। अवाम इनके लिए भी जूते लिए हुए है। तो इनकी तो सियासती का जनाजा निकल गया है, क्योंकि ये अब अवाम के समुंदर के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी जलालत ही होनी है। अभी आप देखिएगा वीडियोस बनेंगी, मीम्स बनेंगे। अब ये निकलें तो सही लोगों के लिए वोट मांगने के लिए।
लोग इनका हशर नशर करेंगे, और हमारी दुआ है कि वो करें, उसकी वजह कि अवाम अवेयर हो गई है, अवाम समझ गई है। लेकिन रियल स्टेट का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़बरदस्त है। रियल एस्टेट का फ्यूचर इसलिए है कि ओवरसीज जो बाहर से है ना वो तंग हो गए हैं, वहाँ कारोबार में उनको रुकावटें मिल रही हैं, वहाँ उनको उस मुआशरे में इस्टेब्लिश होने में प्रॉब्लम है, वहाँ कल्चरली डिफरेंस है। अब देखो ना, वहाँ उन्होंने यूरोप में तो हर घर के दूसरे घर के अंदर झंडा लगाया हुआ है कि ये गेज यहाँ रहते हैं। यानी इस किस्म की वो जो मुसलमान कोई जो होता है ना, वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकता कि वहाँ औरत शादी कर रही है, मर्द शादी कर। ये चीज़ें हैं, ऐसे मुआशरे में कोई रह नहीं सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तबाही और बर्बादी की तरफ वो माशरा जा रहा है। तो एशिया के जो लोग हैं वो वहाँ से वसाइल जब यूं ही वापस लेकर आएंगे, और जो आ भी रहे हैं, तो उससे पाकिस्तान बहुत चलेगा। पाकिस्तान को एक इंजेक्शन लगेगा पैसे का, और वो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अब जो सूरत हाल है कि इन्वेस्ट करने का टाइम की बात कर लें, तो इन्वेस्ट करने का टाइम तो यही फिजिबल है, क्योंकि कीमतें अपनी एक्चुअल वैल्यू से भी नीचे हैं। तो यही टाइम होता है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू पे भी आ गई तो प्रॉफिट होगा। तो ये जो सूरत हाल है मौजूदा वक्त, जो जिस तरह से हम देख रहे हैं, इस वक्त के अंदर जो लोग पहले पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लेंगे, पहले आके यहाँ पे स्टैब्लिश सेट हो जाएंगे, बाद में आने वालों को बड़े दिक्कत होंगी, बड़े मसाइल होंगे। और वैसे भी अगर किसी को फ्यूचर देखना होता है तो उसको हर एंगल से आगे पीछे हर सूरत हाल का जायज़ा लेना होता है। तो इस वक्त अगर ओवरसीज पाकिस्तानी इस बात का जायज़ा लें तो उनको इस चीज़ का, इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाने का टाइम है। तो इस वक्त जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, और जेन्युइन असासों में, सही जगह के ऊपर, सही लोगों के साथ, वो आने वाले टाइम में अरबपति बन जाएंगे, क्योंकि ये एहसासें बहुत महंगे होंगे, थोड़े नहीं बहुत महंगे होंगे। क्योंकि यहाँ इस वक्त बिल्डर्स के चैलेंज हैं, वो उसको मटीरियल नहीं मिल रहा, वो बहुत एक्सपेंसिव है, नए प्रोजेक्ट लग नहीं रहे, शुरू नहीं हो रहे, क्योंकि वो उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो गई है। तो पैसा इन्वॉल्व है, मेहनत इन्वॉल्व है, कोई प्रोजेक्ट बना के डिलीवर करना कोई आसान काम तो नहीं है। तो इसलिए लोग उसमें ऐसे चैलेंजेस में जाना नहीं चाहते, सिर्फ वही जाएंगे जो प्रोफेशनल होंगे। जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह जो भी प्रोजेक्ट हमारा है वो चल रहा है, अपनी पेस के ऊपर से भी आगे है, और उसके अंदर लोगों को किराए भी आ रहे हैं, वो मुतमिन है, और उनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो ये जेन्युइन लोग जो हैं वो रियल एस्टेट में रहेंगे, और जो सही इस चीज़ को समझते हैं इन्वेस्टमेंट के बिजनेस को रियल एस्टेट में, उन्हीं को इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है। जैसे अमेरिका में 2008 में रिसेशन आया था, और रिच डैड पुअर डैड में जो रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि मैंने उधर उस वक्त घर ले लिए थे और मैंने महंगे बेचे, क्योंकि हर कोई बेच रहा था तो मैंने महंगे बेचे। और ये वो टाइम है, यहाँ भी कोई रॉबर्ट कियोसाकी बन सकता है कि जबकि वो आके बहुत नीचे प्राइस के ऊपर असासे खरीद ले, और जो ही ये टेक ऑफ करें, जब ये इलेक्शन होंगे, सूरत बदलेगी, तो उस वक्त उसको बहुत कमा सकता है। और फिर पाकिस्तान में क्योंकि पैसा है, देखिए पाकिस्तान के अंदर भी पैसा है, मेरा ईमान है, और पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास भी पैसा है। सिर्फ फ़ज़ा साजगार हो गई, खुशगवार हो गई, तो कीमतें तो जो शूट करेंगी वो तो आपकी सोच है। तो लिहाजा यही टाइम इन्वेस्टमेंट का है, यही टाइम आपको हम बता रहे हैं। और अगर आप हमारे से एग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, ताकि आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।